जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड की शुरुआत में हम शांग को देखते हैं जो कि रोंग से सवाल करता है कि वो किस तरह उसका शुक्रिया करेगी। तभी रोंग की नजर शांग की टेबल पे पहुंचती है जिसपे उसने कुछ लिख रखा था, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ लाइंस बनी थी। रोंग शांग से सवाल करती है कि क्या उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, तो शांग उससे कहता है कि वो सही कह रही है, उसने कभी पढ़ाई नहीं की है। ये सुनकर रोंग उससे कहती है कि अब वो उसे पढ़ाएगी, लेकिन शांग ये करने से उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उसे पढ़ना आता है या नहीं। रोंग उसकी बात में बीच में इंटरफेयर करती है और उससे कहती है कि वो यहाँ का बॉस है तो उसे पढ़ना तो आना ही चाहिए। तब लोग क्या सोचेंगे जब लोगों को पता चलेगा कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, और वो लोग उससे डरेंगे नहीं और उसका मजाक उड़ाएंगे। शांग रोंग की बात सुनकर मान जाता है और उसे एक सुपर हीरो की किताब निकाल के देता है और उससे कहता है कि वो उसे पढ़े। जब रोंग उसे पढ़ती है तो वो उसे किताब से जुड़े कुछ सवाल करता है जिसका सभी जवाब रोंग सही देती है, और उसके बाद वो शांग से पूछती है कि उसे कैसे पता कि उसने सारे जवाब सही दिए हैं। शांग उससे कहता है कि उसे किसी ने पढ़कर ये किताब पहले सुना रखी है और वो उसे वहां से भेज देता है, ये कहकर कि अब बाकी की पढ़ाई वो कल करेंगे। ये सुन के रोंग खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक रास्ता मिल चुका था शांग के रूम में आने का। रोंग वहां से उछलते कूदते बाहर जाती है जिसे दायू और जियान भी देखते हैं और सोचते हैं कि वो इतनी खुश क्यों है शांग के कमरे से बाहर निकल के। अंदर आके वो दोनों शांग को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं और जियान उससे कहता है कि उसने बहुत मेहनत की है उसके लिए और अब वो और मेहनत नहीं कर सकता, जिस पर शांग उससे कहता है कि उसे तब तक लिखना होगा जब तक उसके कीड़े मकोड़े जैसी राइटिंग सुधर न जाए। वहीं दूसरी तरफ चेन बियो का सर्वेंट उसे शांग के खिलाफ करता है और कहता है कि एक लड़की के लिए शांग ने उसे सजा दी है, उसे ही इस आइलैंड का बॉस बन जाना चाहिए, जिसके लिए वो पहले तो उसे मना करता है, लेकिन बाद में उसकी बातों में आके वो उससे कहता है कि वो सही कह रहा है। इधर हम शांग और डायू को देखते हैं जो कि मैप में देखकर कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन जब रोंग वहां पे आती है तो शांग उससे अपनी बेल्ट छुपा लेता है। डायू के पूछने पर रोंग कहती है कि वो शांग को पढ़ाने आई है क्योंकि वो उसकी टीचर है। ये सुनकर डायू वहां से चला जाता है। रोंग जब शांग को पढ़ाना शुरू करती है तो देखती है कि उसे पेन पकड़ना तक नहीं आता। ये देख के वो उसे पेन पकड़ना सिखाती है। शांग उससे हुआ रोंग लिखना सीखने को बोलता है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे लिखवाती है और उससे कहती है कि वो उसे कॉपी करे। उसी वक्त वो शांग की बेल्ट में मैप को देखती है और सोचने लगती है कि आखिर वो उसे कैसे हासिल करे। वो शांग के ऊपर पानी गिरा देती है और उसे साफ करने के बहाने उसकी बेल्ट से वो मैप चुराने की कोशिश करती है। शांग उससे पूछता है कि क्या वो उसे हरास करने की कोशिश कर रही है, तो रोंग उससे कहती है कि वो बस उसका पानी साफ करना चाहती थी और उसे जल्द से जल्द कपड़े बदल लेने चाहिए क्योंकि वो गीले हो गए हैं। जब शांग नहा रहा होता है तो रोंग उसके पास एक सर्वेंट के गेटअप में जाती है और उसके कपड़ों में वो मैप को ढूंढने लगती है, लेकिन चाकू गिरने की आवाज से शांग उसे उठाकर बाथटब में फेंक देता है। जब वो रोंग को देखता है तो वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है। रोंग उससे कहती है कि वो उसके कपड़े लेने आई थी जिसे उसने समुद्री घास से धोया था। ये सुनकर शांग उसे मना करता है और वहां से भेज देता है, और उसके जाने के बाद वो बाथटब में से मैप निकालता है और कुछ सोचने लगता है। इधर फेंक को रोंग के साथ चेन बायो और उसके साथी बहुत मारते हैं, लेकिन वो उन्हें रोंग के बारे में कुछ नहीं बताता। रोंग को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चेन बियो के खाने के साथ कुछ और भी भेजती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शांग को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में था और वहां पे चेन बियो उसके खिलाफ बोल रहा होता है। वो सभी से कहता है कि शांग का कोई भी प्लान काम नहीं करेगा, लेकिन तभी उसके पेट से अजीब सी आवाज आती है और वो फार्ट कर देता है, जिसे देखकर सभी जोर से हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रोंग शांग को पढ़ना सिखा रही होती है। तभी चेन बियो वहां किचन के चीफ को लेकर आता है और कहता है कि रोंग ने उसके खाने में जहर मिलाया था। शांग के पूछने पर रोंग उसे बताती है कि जो चाय चेन को उसने भिजवाई थी वो शांग ने भी पी थी और उसे कुछ नहीं हुआ। तभी चेन भी उसे मारने की कोशिश करता है तो शांग उसे रोक देता है। रोंग रोने का नाटक करके कहती है कि शांग के आइलैंड पे कोई रूल है कि एक आदमी एक बेचारी लड़की को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है तो शांग उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। रोंग कहती है कि चेन भी उससे अभी माफी मांगे। शांग ये देख के समझ जाता है कि वो जरूर नाटक कर रही है, लेकिन वो उसे रोकने के लिए चेन बियो से कहता है कि वो उससे माफी मांग ले। पहले चेन बियो मना करता है, लेकिन उसके कहने पर वो उससे माफी मांग लेता है। शांग उससे पूछता है कि जो उसने चेन बियो के साथ किया उससे उसे सजा मिल सकती थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा काम किया ही क्यों। रोंग ये सुन के अनजान बनती है और उससे कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। शांग उसे बताता है कि दुनिया में वही स्मार्ट नहीं है। सभी को पता है कि केकड़ा खाकर चाय पीने से लूज मोशन हो जाता है और यही पैदरा उसने चेन पे अपनाया होगा। ये सुनकर रोंग उससे कहती है कि चेन बियो ने उसके भाई को मारा था, इसीलिए उससे बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। वो शांग से ये भी कहती है कि वो इसके लिए सजा उठाने को भी तैयार है। शांग उससे कहता है कि वो उसकी 3 महीने की सैलरी कट कर रहा है क्योंकि यही उसकी सजा है। ये सुन के रोंग खुश हो जाती है और सोचती है कि एक पायरेट इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तभी डायू और जियान दौड़ते हुए वहां पे आते हैं
और उन्हें बताते हैं कि किचन में आग लग गई है। ये सुन के शांग दौड़ते हुए वहाँ पे जाता है और मौके का फायदा उठा के रोंग मैप को ढूंढने लगती है। जब मैप उसे मिल जाता है तो वो उस मैप को वापस रख देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शांग को उस पे शक हो। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो हम शांग, डायू और जियान को वहाँ छुपा हुआ देखते हैं। शांग पूछता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जियान उससे कहता है कि उन्हें पता है कि रोंग ने ही ये आग लगाई थी, तो वो उनसे कुछ क्यों नहीं कह रही है। शांग उनसे कहता है कि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है और उन्हें सबूत ढूंढ के लाना होगा ताकि रोंग फिर से कोई ड्रामा ना करे। इधर फेंग और रोंग बोट को पानी में ढकेल रहे होते हैं और तभी शांग वहाँ पे आके उनसे कहता है कि उसने उन्हें सुधरने का मौका दिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुधरी। रोंग कहती है कि उसमें उसके भाई की कोई गलती नहीं है और वो कोई भी सजा लेने के लिए तैयार है। शांग उससे कहता है कि अगर वो यहाँ से भाग पाई तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, लेकिन अगर वो नहीं भाग पाई तो हमेशा के लिए उसे यहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर वो अपने लोगों से बोट को पानी में उतारने के लिए कहता है। रोंग वहाँ से जाते वक्त फेंग से कहती है कि वो जल्द ही उसे लेने आएगी। वो बहुत देर तक समुद्र में ही घूमती रहती है लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इससे वो समझ जाती है कि जरूर शांग ने उसे गलत मैप दिया है। तभी वहाँ पे एक समुद्री तूफान आता है जिससे रोंग पानी में गिर जाती है और शांग वहाँ पे आके उसे बचा लेता है। अगली सुबह रोंग की जब आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को जमीन पे पाती है। उसे लगता है कि शायद वो उस आइलैंड से भाग गई है। वो तुरंत जंगल में जाती है और वहां से निकलने का फैसला करती है, लेकिन तभी वहां पे कुछ भेड़िया आते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है और पेड़ पे चढ़ जाती है। तभी उसकी नजर दूसरे पेड़ पे पड़ती है जहां वो शांग को देखती है। शांग उसे चाकू देता है और उससे कहता है कि वो अपने पास के मधुमक्खी के छत्ते को काट दे। रोंग ऐसा ही करती है और उसे काट के वो भेड़ियों पे फेंक देती है, जिससे वो सारे भेड़िए वहां से भाग निकलते हैं। जब रोंग नीचे गिरने लगती है तो शांग उसे बड़े स्टाइल से बचाता है। रोंग उससे गुस्सा होकर वहां पे बैठ जाती है और कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो आइलैंड से बाहर ना जा सके। शांग उससे कहता है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अब अपना प्रॉमिस पूरा करना ही होगा और वो हमेशा यहीं पे उसके साथ आइलैंड पे ही रहेगी। ये सुनकर रोंग सोचने लगती है कि शायद शांग उसे पसंद करता है, तभी वो उसे वहां से जाने नहीं देना चाहता। तभी शांग उसे वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन रोंग उसे मना कर देती है। ये सुनकर शांग अकेले ही वहां से जाने लगता है, लेकिन जंगल को देखकर रोंग डर जाती है और उसके पीछे जाने लगती है। आगे जाकर वो शांग को देखती है जो कि मीट पका रहा था। रोंग उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन शांग कहता है कि ये उसके लिए नहीं है। वो नोबल लेडी है और पायरेट का पकड़ा हुआ मीट वो क्यों खाएगी। ये सुनकर रोंग उसे देखती ही रह जाती है। शांग जब मीट खाकर सोने चला जाता है तो रोंग चुपके से बचा हुआ मीट खाती है और ये देखकर शांग हंसने लगता है क्योंकि वो सोया नहीं था और मीट उसने बचाकर रोंग के लिए ही रखा था। सुबह उठकर शांग देखता है कि रोंग के कपड़ों पर एक स्नेक है। वो उससे उसे कपड़ों पर से हटाने की कोशिश करता है तो स्नेक उसका हाथ काट लेता है। रोंग उठकर उसके पीछे पीछे चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि उसने उसे खाने के लिए नहीं दिया और वो भूखी थी। ये कह के वो तुरंत आगे निकल जाती है। तभी शांग बेहोश हो जाता है और वो उसके पास जाती है। शांग उससे कहता है कि वो अपने घर जाना चाहता है। रोंग सोचती है कि शांग अभी अपने होश में नहीं है और ये अच्छा मौका है वहाँ से भागने का, लेकिन फिर उसके ध्यान आता है कि शांग ने उसकी जान कई बार बचाई है, इसीलिए उसे उसकी जान भी बचानी चाहिए। वो उसे पैरों से खींच के आइलैंड के गेट तक लाती है और खुद भी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो फेंग उसके सामने होता है जो उससे पूछता है कि आखिर वो वापस क्यों आ गई। ये सुनकर रोंग उसे बताती है कि शांग ने उसे नकली मैप दिया था और वो समुद्र में खो गई थी, लेकिन शांग ने उसकी जान बचाई। वो शांग के बारे में पूछती है तो फेंग उसे बताता है कि उसकी तबीयत अब ठीक है और अगर वो चाहे तो वो दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। रोंग उसे समझाती है कि अभी सही वक्त नहीं है, शांग ने उसकी जान कई बार बचाई है तो उसके ठीक होने तक वो यहीं पे रहेगी। तभी वहाँ पे डायू आता है और उससे कहता है कि शांग को होश आ गया है और वो रोंग को बुला रहा है उससे मिलने के लिए। ये सुनकर रोंग उसके पास दवा लेकर जाती है। शांग उससे पूछता है कि उसके पास मौका था भागने का तो वो क्यों नहीं भागी। रोंग उसे बताती है कि उसने उसकी जान कई बार बचाई है और अगर वो वहाँ से भाग जाती तो उसे अच्छा नहीं फील होता। वो शांग से कहती है कि वो दवा खा ले और वहाँ से चली जाती है। तभी शांग अपनी बीमार होने वाली एक्टिंग फिर से शुरू कर देता है और रोंग को दवा खिलाने को कहता है। रोंग उसे दवा खिलाने लगती है और तभी उसका दिमाग काम करता है और वो उससे कहती है कि उसे स्नेक ने ही तो काटा है, उसके हाथ और पैर तो अब भी काम कर रहे हैं। शांग कहता है कि उसने तो कहा है कि उसे ग्रेटिट्यूड दिखाना है। शांग फिर उसे बुक पढ़कर सुनाने को कहता है। रोंग ये सुनकर उसे मना नहीं कर पाती क्योंकि उसने कहा था कि वो शांग का ध्यान रखेगी। वो उसे बुक पढ़कर सुनाने लगती है और शांग सो जाता है और उसी के पास रोंग भी सो जाती है। अगली सुबह जब वो बाहर जाती है तो वो कमरे के बाहर डायू और जियान को देखती है जो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो रात भर शांग के कमरे में थी। अंदर जाकर वो दोनों शांग को बताते हैं कि 2 दिन में उसका बर्थडे आने वाला है और चैन भी उसके बर्थडे के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता है। शांग कहता है कि वो जो करना चाहता है वो
उसे करने दें, क्योंकि वैसे भी उसके और चेनबियो के बीच अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोंग शांग को किताब पढ़कर सुना रही होती है। वो देखती है कि शांग सो गया है और वहाँ से भागने का सोचती है, लेकिन शांग सोया नहीं होता, वो एक्टिंग कर रहा था। वो उसे फिर बुलाता है और दवा खिलाने को कहता है। जब वो बाहर आती है तो फेंग उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। रोंग उसे बताती है कि शांग ने उसे परेशान कर रखा है, वो जब ठीक हो जाएगा तो वो उससे बदला जरूर लेगी। घूमते हुए रोंग किचन में पहुंचती है, जहां उसे एक सर्वेंट बंधी हुई मिलती है। वो सर्वेंट उसे बताती है कि चेनबियो ने शांग की पार्टी के लिए वाइन में जहर मिला दिया है। इससे पहले रोंग कुछ कह पाती, चेनबियो के लोग वहां पे आके रोंग को मार के बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है और चेनबियो और उसके लोग पार्टी में होते हैं, जो कि वाइन पिलाने में लगे होते हैं। तभी रोंग अपने जूते में से एक चाकू निकाल के अपनी रस्सियां खोल देती है और बाहर खड़े गार्ड्स को ट्रिक करके उन्हें खूब पीटती है और फिर वो पार्टी की तरफ जाने लगती है। वो पार्टी में पहुंच के जोर से चिल्लाती है और सबसे कहती है कि वो वाइन ना पिए, क्योंकि वाइन में जहर मिलाया हुआ है। लेकिन चेनबियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी शांग और उसके सभी साथी पैरालाइज होकर नीचे गिर जाते हैं। तब चेनबियो अपना असली चेहरा दिखाता है और कहता है कि वाइन में सच में जहर था। शांग उससे कहता है कि वो ये सब गलत कर रहा है और ये सब आइलैंड के नियमों के खिलाफ है। चेनबियो उसकी नहीं सुनता और उससे कहता है कि एक लड़की के लिए उसने उसकी बेइज्जती की थी और अब वो मरने वाला है और उसके बाद आइलैंड का बॉस वो बन जाएगा। तभी शांग नीचे एक कप गिरा के तोड़ देता है और शांग और उसके सभी साथी लोग तलवार लेकर वापस खड़े हो जाते हैं। चेनबियो को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। शांग कहता है कि जब चेनबियो के लोग वाइन जार में जहर डाल रहे थे तो उसने उन्हें देख लिया था और सारे जार बदलवा दिए थे। इतना सुनते ही उन सब में लड़ाई हो जाती है और इसी बीच चेनबियो रोंग को पकड़ लेता है और उससे भागने का इंतजाम करने को कहता है। रोंग कहती है कि सब अपनी ही बात कर रहे हैं, कोई मुझसे तो पूछेगा नहीं कि मुझे क्या करना है। चेनबियो उसे चुप रहने को कहता है और शांग उसे बचाने की कोशिश करता है। रोंग कहती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो चेनबियो को पीटती है और धोखे से भाग के शांग के पास चली जाती है। तभी डायू और शियान चेन के सर पे तलवार रख देते हैं। चेनबियो कहता है कि शांग उसका कर्जदार है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर शांग अपने पास से एक खंजर निकालता है और उसे अपने सीने में मार लेता है और कहता है कि अब वो उसके कर्ज से आजाद हो गया। वो सभी चेनबियो को वहां से ले जाते हैं और शांग डॉक्टर के पास जाता है। उसके जाने के बाद शांग सभी को भेजकर रोंग को रोकने के लिए कहता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे बचाने आई थी, तो रोंग उससे कहती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो चेनबियो से ज्यादा अच्छा है और चेनबियो उसे जीने नहीं देता अगर वो बॉस बन जाता। ये सुन के शेन उससे कहता है कि वो आगे से यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, वो हमेशा यहाँ पे रहे जिससे वो खुश रह सके। उसके जाने के बाद रोंग सोचती है कि शांग उसे सच में पसंद करने लगा है और अगर ऐसा है तो उसके लिए मैप को चुराना भी आसान हो जाएगा। सुबह शांग डायू और जियान से बात कर रहा होता है, लेकिन उसे कहीं भी वहाँ पे रोंग नहीं दिखती, जिस पर डायू कहता है कि वो अपने लिए एक नई ड्रेस बनवाने गई है और वो डांस की प्रैक्टिस भी कर रही है। शांग जब अपने कमरे में जाता है तो रोंग उसके सामने डांस करने लगती है और ये देखकर शांग भी खुश हो जाता है। इसके बाद रोंग उसे खूब ड्रिंक कराती है और जब वो ड्रिंक हो जाता है तो वो उसके मैप के बारे में पूछती है। शांग समझ जाता है कि ये रोंग की प्लानिंग थी और वो उसे भी ड्रिंक करने को कहता है। ड्रिंक करने के बाद रोंग टल्ली हो जाती है और उसे शांग बहुत ही हैंडसम दिख रहा होता है। सुबह जब रोंग की नींद खुलती है तो वो शांग के साथ होती है और ये देखकर वो उसे मॉन्स्टर डेविल कहने लगती है और वो उसके ऊपर अपने हेयर पिन से वार भी करती है। ये देखकर शांग को बहुत गुस्सा आता है और वहां से चला जाता है। वो बाहर अपना गुस्सा जियान पर निकालता है तलवारबाजी में। जियान उससे नहीं लड़ना चाह रहा होता, लेकिन शांग उससे जबरदस्ती तलवारबाजी करवा रहा होता है। जियान डायू के पीछे जाकर छिप जाता है। डायू जियान को समझाता है कि रोंग एक नोबल फैमिली की लड़की है और उसे कहीं बंधे रहना पसंद नहीं होगा। डायू उसे एक तोहफा देने के लिए कहता है, लेकिन जियान कहता है कि रोंग लालची नहीं है। बहुत समझाने के बाद शांग माफी मांगने के लिए मान जाता है और इधर जब रोंग अपने कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है तो गार्ड्स उसे नहीं जाने देते और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।